बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफगानिस्तान और तुर्की के मामलात में नया मोड़ आ गया। तालिबान और उर्दुगान इंतजामिया में कई मुआहदों पर इत्तेफाक कर लिया गया। तुर्क अफगान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला नेटो मुल्क बन सकता है। हेरात से परवाजें चलाने का हुक्म जारी कर दिया गया। 1 मार्च से मज़ार शरीफ में कौंसल खाना खोलने वाला तुर्की पहला मुल्क होगा, जबकि तुर्क हुकाम एयरपोर्ट चलाने के लिए भी तैयार हैं। इसी तरह स्ट्रेटेजिक लिहाज से अफगान तालिबान और सदर उर्दुगान के दरमियान नए मुज़ाकरात तय पाए हैं। ये मुज़ाकरात क्या हैं, ये मुआहदे क्या हैं और किस तरह से तुर्की और अफगानिस्तान के दरमियान नए ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, अफगान तालिबान और तुर्की के दरमियान कई मुआहदों पर इत्तेफाक हो गया है। उर्दुगान इंतजामिया अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला नेटो मुल्क बन सकता है। तुर्की 1 मार्च से मज़ार शरीफ में कौंसल खाना भी खोलेगा, जबकि अगले हफ्ते ईरान के करीब वाक़े हेरात सिटी के लिए तुर्की बराह रास्त परवाजें चलाएगा। तुर्क कोशन डंड और मज़ार शरीफ एयरपोर्ट चलाने का कंट्रोल मिलने का भी इम्कान है। अफगान वजारत खारजा के एक आला ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अफगान तालिबान और तुर्की के दरमियान बातचीत के कई अदवार हुए हैं, ताहम तुर्क हुकाम के कहने पर उन्हें खुफिया रखा गया है। तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी MIT के सरबराह समेत कई ओहदेदारों ने अफगानिस्तान के तकरीबन 20 से ज्यादा दौरे किए और तालिबान हुकाम से मुलाकातें की, जिनमें अफगान हुकाम को यकीन दहानी कराई गई है कि तुर्की अफगान हुकूमत को अद्वियात और खाने पीने के हवाले से तनहा नहीं छोड़ेगा और अफगान हुकूमत को तस्लीम करने के बाद फौजी तरबियत भी देगा। दीगर ज़राए का कहना है कि तुर्क हुकाम ने अफगान वजीर दिफा मौलवी याकूब, वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी, नायब वजीर आजम अब्दुस्सलाम हनफी, मुल्ला ब्रदर्स और कई अहम शख्सियात से मुलाकातें की हैं, जबकि वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। यही वजह है कि अमीर खान मुत्तकी ने गुज़श्ता रोज तुर्की के वजीर खारजा को टेलीफोन करके तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान और खतून अव्वल अमीर उर्दुगान के कोरोना में मुब्तला होने पर अफगान तालिबान के सरबराह और हुकूमत की जानिब से खैरियत दरियाफ्त की और 750 टन अशियाए खुर्दोनोश और अद्वियात रेलगाड़ी के जरिए काबुल पहुंचाने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर तुर्क वजीर खारजा ने ऐलान किया कि तुर्क सदर के हुक्म पर 500 टन मजीद सामान रवां हफ्ते रवाना किया जा रहा है, जबकि 5000 से 7000 टन सामान आइंदा चंद महीनों में काबुल पहुंचाया जाएगा। तुर्की अफगान अवाम और हुकूमत को तनहा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने 1 मार्च से आला तालीम के तमाम इदारे खोलने पर अफगान तालिबान की तारीफ की। दूसरी जानिब तुर्की के आला वफद ने कंधार में शनडंड हवाई एयरपोर्ट, जो अमेरिका का मगरबी अफगानिस्तान में बड़ा फौजी अड्डा था, उसका मुआयना किया। इस हवाले से गवर्नर हेरात और तुर्क हुकाम ने परवाजें चलाने के लिए शनडन और हेरात के सिविलियन एयरपोर्ट्स को बहाल करने का फैसला किया है। ज़राए के बकौल हेरात से तुर्की का सफर ईरानी फिजाई हुदूद की वजह से इंतहाई कम फासले पर है और तालिबान चाहते हैं कि वो मगरबी अफगानिस्तान से तुर्की के जरिए यूरोपीय मंडियों तक रसाई हासिल करे। यही वजह है कि तुर्क एयरलाइन आइंदा चंद रोज बाद हेरात से परवाजें शुरू करेगा, जबकि 1 मार्च से तुर्की का कौंसल खाना शुमारी अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में अपनी सरगर्मियों का आगाज करेगा और 1 मार्च से अफगान बशिंदों को तुर्की के तिजारती और तालीमी वीजे भी जारी किए जाएंगे। इस हवाले से तालिबान और तुर्की के दरमियान इत्तेफाक राय हो गया है और अफगान हुकूमत ने मज़ार शरीफ एयरपोर्ट ऑपरेशनल करने के लिए तुर्क हुकाम से बातचीत मुकम्मल कर ली है, जिसके बाद मज़ार शरीफ एयरपोर्ट, जो कई सालों से बरतानवी फौज के कब्जे में रहा, को ऑपरेशनल किया जाएगा।
جس سے شمالی افغانستان سے تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان، روس اور ترکی کو پروازیں چلائی جائیں گی۔ ان پروازوں کے ذریعے شمالی افغانستان سے ڈرائی فروٹ، قالین اور دیگر سامان ترکی سے یورپ منتقل کیا جائے گا، کیونکہ ترکی یورپ اور ایشیا کو ملانے والا دنیا کے طویل ترین پل کا آئندہ چند ہفتوں میں افتتاح کیا جانے والا ہے۔ افغان حکومت چاہتی ہے کہ شمالی افغانستان میں ترکمن آبادی جن کے قالینوں کی مانگ پوری دنیا میں زیادہ ہے، ان کے قالینوں کو ترکی کے راستے یورپ کی منڈیوں تک پہنچائے، جس سے سالانہ افغان حکومت کو 6 کروڑ سے 30 کروڑ ڈالر آمدن کی توقع ہے۔ ترکی اور قطر افغانستان کے 5 ایئرپورٹس کو آپریشنل کرنے کے ایک معاہدے پر پہلے ہی طالبان کے ساتھ متفق ہو چکے ہیں، تاہم اب طالبان نے ترکی کو ہرات ایئرپورٹ بھی فعال کرنے کی درخواست کی ہے، جبکہ افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی مشرقی افغانستان کے صوبے ننگرہار کے جلال آباد ایئرپورٹ اور اپنے آبائی صوبہ خوست کے ایئرپورٹ کو بھی فعال کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار ترکی سے بھی کیا ہے اور ترک حکام نے ان ایئرپورٹس کے معائنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ آئندہ چند ہفتوں میں ترک حکام مشرقی افغانستان کے ایئرپورٹس کا معائنہ بھی کرنے والے ہیں۔ اس حوالے سے خصوصی طیارے انتہائی کم وقت میں اور کم لاگت پر افغان تاجروں کے سامان، جس میں قالین، خشک میوہ جات، سبزیاں اور تازہ فروٹ شامل ہیں، ترکی اور قطر منتقل کریں گے۔ قطر چاہتا ہے کہ وہ اپنی قوم کی سبزیوں اور دیگر درآمدات کا کچھ حصہ افغانستان سے حاصل کرے، تاہم ترکی کی خواہش ہے کہ وہ افغان تاجروں کو یورپ کی منڈیوں تک رسائی کے لیے راہ ہموار کرے۔ ذرائع نے بتایا کہ ترکی نیٹو کا پہلا ملک ہے جو افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے گا۔ طالبان حکام کی بھی خواہش ہے کہ نیٹو کا رکن ملک ہونے اور یورپ کے قریب ہونے کی وجہ سے ترکی افغان حکومت کو تسلیم کرے۔ اس حوالے سے افغان حکومت کا ایک اعلیٰ وفد آئندہ چند ہفتوں میں ترکی کا دورہ کرنے والا ہے۔ افغان طالبان اور ترکی کے درمیان کئی معاہدوں پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اردگان انتظامیہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے والا پہلا نیٹو ملک بن جائے گا۔ ترکی 1 مارچ سے مزار شریف میں قونصل خانہ بھی کھولے گا، جبکہ اگلے ہفتے ایران کے قریب واقع ہرات سٹی کے لیے ترکی براہ راست پروازیں چلائے گا۔ ترکی 1 مارچ سے مزار شریف میں قونصل خانہ بھی کھول لے گا، جبکہ اگلے ہفتے ایران کے قریب واقع ہرات سٹی کے لیے ترکی براہ راست پروازیں بھی چلائے گا۔